नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उत्तर प्रदेश में। वो किस चीज़ का है? यूपी HESC असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्वायरमेंट 2021 के लिए आपकी अधिसूचना वो जारी कर दी गई है। एक बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन है ये। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर की आपकी सैलरी क्या होगी, UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर की आपका जो सिलेबस है वो क्या होगा, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी हुई है, सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे आपको एक लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। अगर फिर भी कोई बात आपके जहन में रह जाती है या फिर माइंड में कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में क्या है कमेंट करके अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी किस चीज़ के बारे में है? उत्तर प्रदेश HESC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2021 का आपका नोटिफिकेशन अभी क्या है, हाल ही में जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यानी UPHESC ने राज्य के सहायता प्राप्त कॉलेजों में विभिन्न विभागों में सहायक प्रोफेसर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर पदों की भर्ती के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार UPHESC ने सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में 43 विषयों में सहायक प्रोफेसर के लिए 2003 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 25 फरवरी 2021 से 27 मार्च 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम उत्तर प्रदेश HESC असिस्टेंट प्रोफेसर ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एप्लीकेशन फीस क्या होगी और इसके लिए आपको आवेदन कैसे करना है, साथ में आपको टॉपिक वाइज सिलेबस के बारे में भी क्या मैं आपको बताऊंगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या वो भी बताऊंगा। तो इसलिए आपको क्या इसको अंत तक देखना है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। यानी UPHESC में वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो कैटेगरी वाइज है आपकी जो सारी पोस्ट कैटेगरी वाइज आपको 25 फरवरी को पता लगेगी, क्योंकि 25 फरवरी को आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका जारी किया जाएगा। ये अभी क्या है, इसकी छोटी विज्ञप्ति जारी की गई है। तो टोटल आपकी 2003 पोस्ट होगी, यानी 2003 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से इसको क्या देख सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो उम्मीदवार के पास न्यूनतम 55% अंकों के साथ संबंधित विषय में मास्टर डिग्री और साथ में आपको क्या है नेट या फिर एसेट यानी सेट SAT जिसको बोलते हैं, या फिर स्लेट यानी SLAT आपके पास होना चाहिए, यानी उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। अगर आपने 55% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है और साथ में आपने नेट या फिर सेट या फिर स्लेट कर रखा है तो आप इसके लिए क्या अप्लाई कर सकते हैं। ये जो क्वालिफिकेशन है वो SC और ST उम्मीदवारों के लिए शायद 55% है। ये आप एक बार नीचे दिए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लेना। चलिए बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो मिनिमम आयु अभी तक इन्होंने बताई नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या 18 वर्ष मान के चल सकते हो आप। वैसे भी 21 वर्ष के होने के आसपास क्या है हमारी PG डिग्री होती है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट होती है। तो मिनिमम आयु की आपको टेंशन नहीं है। मैक्सिमम अगर आपकी आयु 62 वर्ष तक है तो आप क्या इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू होंगे, 25 फरवरी से आपके एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट फीस जमा करवाने की 26 मार्च है और लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाने की 27 मार्च है। आपकी एग्जाम डेट भी बता दी गई है उन्होंने। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम डेट क्या है,
26 मई 2021 को क्या है आपका एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो ये आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है कि 26 मई को आपका एग्जाम है और इसके लिए आपको क्या है विशेष तैयारी कर देनी है फॉर्म भरते ही। चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 2000 रुपये फीस रखी गई है। एससी और एसटी के लिए 1000 रुपये फीस आपकी क्या निर्धारित की गई है। फीस का भुगतान आपको कैसे करना है, ऑनलाइन माध्यम से करना है, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप अपना फीस का भुगतान कर सकते हो उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। चलिए बात कर लेते हैं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो क्या होगा। तो इसमें आपकी दो चीजें होंगी, रिटन एग्जाम होगा, जब आप रिटन एग्जाम पास कर लोगे तो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका 30 नंबर का होगा और 200 नंबर का आपका पेपर होगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। जनरल पेपर होगा, इसमें 30 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के। सब्जेक्टिव पेपर होगा, जैसे कि अगर आपके पास कॉमर्स है तो कॉमर्स का, आर्ट्स है तो आर्ट्स का, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी का, संस्कृत तो संस्कृत का। कितने क्वेश्चन होंगे इसमें, 50 सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे और 20 होंगे इलेक्टिव यूनिट से संबंधित होंगे। तो आपके टोटल ये 140 नंबर का होगा, यानी सब्जेक्टिव पेपर आपका 140 नंबर का होगा, टोटल आपका 200 नंबर का पेपर होगा। बात कर लेते हैं इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू आपका 30 नंबर का होगा। मेरिट आपकी क्या है दोनों को मिलाकर बनेगी, यह भी आपको क्या ध्यान रखना है। तो 230 नंबर पे टोटल क्या आपकी मेरिट बनेगी। बात करते हैं इसमें परीक्षा है वो आपकी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे पेपर में। साथ में अगर बात करें तो लिखित परीक्षा 2 भागों वाले संयुक्त पेपर होंगे, यानी इसमें 2 भाग होंगे, पहला सामान्य ज्ञान का और दूसरा वैकल्पिक विषय का। सामान्य ज्ञान का सिलेबस भी मैं आपको बता दूंगा अभी। वैकल्पिक विषय के लिए आपको क्या करना है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है, क्योंकि अलग अलग के लिए अलग अलग वैकल्पिक विषय है, क्योंकि इसमें 43 सब्जेक्ट के लिए आपकी क्या जॉब है, तो 43 विषयों का अलग अलग सब्जेक्ट सिलेबस होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे इसका आपको नोटिफिकेशन इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हो। भाग 1 है वो सामान्य ज्ञान का होगा, 60 अंकों का होगा, 30 क्वेश्चन होंगे, 60 अंकों के होंगे। भाग 2 है वो 140 अंकों का होगा, जो वैकल्पिक विषय से संबंधित होगा। प्रत्येक प्रश्न है वो आपका 2 अंकों का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसमें 30 अंकों का इंटरव्यू भी होगा। यह आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे कि क्या सर उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी, जिसमें आपकी बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ये आपको ध्यान रखना है। 30 अंकों का इसमें क्या इंटरव्यू होगा, ये भी आपको क्या ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं इसमें यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी क्या होगी। जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा और उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो इसके बाद आपकी सैलरी क्या होगी, इसके बारे में अगर बात करते हैं तो यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी के बारे में अगर बात करें तो आपकी सैलरी हुई 15,700 रुपये से लेकर 39,100 रुपये तक आपकी क्या सैलरी होगी। साथ में आपको क्या है ग्रेड पे 6,000 रुपये आपको ग्रेड पे भी दिया जाएगा। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। 6,000 रुपये आपका ग्रेड पे, इसमें 15,700 रुपये से लेकर 39,100 रुपये तक आपकी सैलरी होगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी, जिसमें मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश एसईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, और इसमें साथ में हमने डिस्कस किया कि यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम पैटर्न क्या है, यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो आपकी सैलरी है वो क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका वेतन क्या होगा, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी थी, मैंने सारी बातें यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करता हूँ मैंने आपको जो जानकारी दी आपको अच्छी लगी, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दिख रहा है, उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या वो जानकारी देख सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।